पता कैसे चलेगा कि मैं दुल्हन हूँ। तो मैं सैटिन का फैब्रिक चूज करूंगी। एक बार हाथ लग के या लुगड़ी रख के देखिएगा, भी हल्का हल्का वर्क है, बीच बीच में टेलर्स वो चीज भूल जाते हैं। हेलो इनका मगणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के वीडियो में भी। एंड आज के वीडियो से शुरू हो रही है हमारी वेडिंग स्पेशल सीरीज। सो बहुत कुछ नया आने वाला है, इसमें बहुत सारे हेल्पफुल, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस आने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, सो दैट आप इनमें से कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, या 10 ऐसी गलतियां हम कह सकते हैं जो हमें नहीं करनी है राजपूती पोशाक खरीदते टाइम पे, स्पेशली अगर हम वेडिंग शॉपिंग कर रहे हैं। प्लीज अपनी जब भी शॉपिंग करें आप, तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें, आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और गलती करने से भी बच जाओगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज का वीडियो। पॉइंट नंबर 1 मैं जो कहूंगी वो ये है कि घर से निकलते टाइम, लाइक आपको जब शॉपिंग करनी है, जब वेडिंग फिक्स हो गई है, आपको पता है कि कपड़े खरीदने हैं, सबसे पहले जो आपको डिसाइड करना है वो है नंबर ऑफ पोशाक्स कितनी खरीदनी है, एंड उस हिसाब से ही आपको अपनी बजट की प्लानिंग करनी है। क्योंकि हम एक बिना बजट के जाते हैं, दिमाग में कुछ भी नहीं लेके जाते, तो हमें कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में जो पसंद आ रहा है वो हम लिए जाते हैं और उसके बाद में हम रिग्रेट करते हैं। तो मेरी एडवाइस हमेशा ये रहेगी कि आप पहले से लिस्ट डाउन कर लीजिए, आपको 5 पोशाक लेनी है, 7 लेनी है, 11 लेनी है, 21 लेनी है, जो भी है, बट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतनी पोशाकें लेनी है। उसके बाद में आपके पास एक बजट होना चाहिए कि मुझे इतनी कुछ हैवी पोशाकें लेनी है, ये वाली कुछ मीडियम रेंज में लेनी है, कुछ मुझे प्योर के बेस लेने हैं, एक्सेट्रा। इस हिसाब से आप कैटेगराइज कीजिए, उसके बाद आप मार्केट में जाइए। तो आपके दिमाग में जब आप पोशाकें देख रहे रहोगे शॉप पे, तो ये चीजें रहेंगी, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हाँ, हैवी पोशाक में से मुझे ये वाली लेनी है, ओके, मीडियम वर्क पोशाक में से मैं ये सिलेक्ट कर सकती हूँ। इस चीज से आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपको चूज करने में भी इजी होता है, प्लस आपका बजट बिगड़ता नहीं है बिल्कुल भी, आप बजट के अंदर ही अपनी शॉपिंग कर पाते हैं। सो जैसे ही नंबर ऑफ पोशाक फाइनलाइज हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइनलाइज कर ली कि मुझे 11 पोशाकें बनवानी है, नेक्स्ट जो मेरा स्टेप होगा, पॉइंट नंबर 2, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर्स डिसाइड करना। यस, बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल तो क्या हो गया, एक और टिप मैं आपको देती हूँ, क्योंकि जनरली बात करते ही आपस में लड़की वाले लड़के वाले एंड ऑल, तो कलर्स जब आपस में डिस्कस कर लिए जाते हैं तो बहुत इजी होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी शादी के टाइम पे भी ये हुआ था, जीजा ने मुझसे पूछे थे कि आपको कौन से कलर्स की पोशाक चाहिए, वो हम पडले में डालेंगे। तो मैंने ये किया था कि जो मैंने बनवाई है, जो कलर्स मैंने मतलब मेरे मायके की तरफ से बन रहे हैं, उससे ऑपोजिट कलर्स मैंने जीजा को बताए थे कि ये बनाओ, ताकि सेम ना हो, और मेरे पास हर कलर के कपड़े होंगे, हर कलर की पोशाकें होंगी, तो वैरायटी भी रहेगी। कलर की अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, कि कलर्स प्लीज अपने स्किन टोन के हिसाब से भी फाइनलाइज कीजिए। ये पॉइंट मुझे यहाँ पे कहना बहुत जरूरी है, बिकॉज हर कलर हर बार हर स्किन टोन पे नहीं जचता है। यस, कुछ स्किन टोन्स ऐसे हैं जिन पे सब कलर खिलते हैं, जो कुछ भी पहने हर कलर अच्छा लगता है, लेकिन कुछ स्किन टोन्स ऐसे होते हैं, स्पेशली जो हमारा इंडियन वार्म स्किन टोन है, उस पे कुछ पर्टिकुलर जो चटक कलर्स कह सकते हैं हम, नियॉन कलर कह सकते हैं, वो उतने ज्यादा खिलते नहीं हैं, वो थोड़े कम अच्छे लगते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो कलर्स आप पे ज्यादा खिलते हैं, पहले आप वही कलर्स की पोशाक बनवाइए। ऑल्सो ट्रेंड में क्या चल रहा है इसका भी ध्यान दीजिए कि अभी ट्रेंड में कौन सा कलर है। तो जैसे एक टाइम था जिसमें ग्रे कलर बहुत ज्यादा ट्रेंड में गया था, अभी उतना नहीं है। नाउ अभी की अगर मैं बात करूं तो पर्पल कलर मैं डेफिनेटली कहूंगी जो ट्रेंड में है। पहले नहीं देखती थी मैं इतनी ज्यादा पोशाकें पर्पल कलर में, लेकिन अब क्योंकि डिमांड है, तो अब दुकान वाले भी, जो पोशाक वाले हैं, जो बुटीक वाले हैं, वो भी पर्पल कलर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट में ला रहे हैं, और बढ़िया बढ़िया डिजाइन्स ला रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा फॉलो करके जाइए, शॉपिंग बहुत आसान भी हो जाएगी और बहुत ज्यादा अच्छी होगी। आपके पैसे जो खर्च कर रहे हो ना मार्केट में, वो वसूल हो जाएंगे इस तरीके से। पॉइंट नंबर 3 मैं बताऊंगी, अगेन मार्केट में क्या चल रहा है, स्पेशली इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं, इंस्टा पे देखिए, जो ऑनलाइन जितने भी सेलर्स हैं, क्या नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, शॉप्स में क्या चल रहा है। जल्दबाजी में कभी भी शॉपिंग मत करना। अगर आपकी शादी की शॉपिंग है, 2-3 महीने पहले से देखना और रिसर्च करना शुरू कर देना। आपकी शादी के आसपास क्या ट्रेंडिंग है उसे फॉलो कीजिए। ऑल्सो वर्क में भी मैं ये बात कहूंगी, जो हमारी पोशाकों का काम होता है, जो पोशाकों का वर्क होता है,
उसे भी प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिए। बहुत अलग अलग टाइप के वर्क होते हैं। आप चाहते हैं कि अगर इसमें मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनफैक्ट इनमें से कोई भी पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपको चाहिए कि मैं इसमें डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं वो भी बनाऊंगी। बट आप फॉलो कीजिए। जैसे अलग अलग तरह के वर्क होते हैं, दबका होता है, जरी होता है, जरदोशी होता है, डंके का काम होता है, नॉर्मल कसीदे वाला काम होता है, तारी का काम होता है, पाइप या ट्यूबलाइट वर्क होता है, सितारा वर्क होता है, बहुत बहुत सारे वर्क्स हैं ऐसे। नाउ मेक श्योर कि जब भी आप पोशाकें ले रहे हैं, आपकी हर पोशाक का वर्क डिफरेंट हो। ओके, ये नहीं हो कि हर कोई मिलती जुलती वर्क है। ऑल्सो कुछ वर्क बहुत ज़्यादा अटकते हैं, उनका ध्यान रखिए। जब आप पोशाक देखेंगे भी ना, तो आप प्लीज़ उस पर एक बार हाथ लग के या लुगड़ी रख के देखिएगा कितना अटक रहा है। अगर हल्का फुल्का अटक रहा है तो इट्स ओके, अगर बहुत ज़्यादा अटक रहा है तो ट्रस्ट मी, आप 2 या 3 बार ही वो पोशाक पहन पाओगे, उसके बाद में आपको खुद मन नहीं करेगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उलझ चुकी होगी पोशाक कि उसका लुक सारा खराब हो जाएगा। ऐसे वर्क बनवाइए आजकल, इनफैक्ट इतना स्पेंड करो आप तो चंदेरी पोशाक बनवा सकते हो, बिल्कुल वर्क नहीं अटकेगा। ऑल्सो ये ऑप्शन आप सभी के पास होता है कि आप अपने पसंद के रंग में वो पोशाक बनवा सकते। तो अगर आपको कोई वर्क पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये वर्क इस पर्टिकुलर कलर पे इतना नहीं खिल रहा, लेकिन शायद मैं उस रंग पे अगर बनवाऊं तो बहुत अच्छा लगेगा, तो आप ऑन ऑर्डर बनवाइए। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान दीजिए, ये नहीं कि सामने जो पीस रखा हुआ है बस उसका वर्क अच्छा लगा तो वही खरीद लिया। रंग भी ज़रूर देखिएगा कि क्या ये वर्क उस रंग पे उतना उठ के आ रहा है, उतना खिल रहा है, उतना निखर रहा है या नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। नाउ ये भी थोड़ा सा कनेक्टेड पॉइंट ही है पहले वालों से। कुछ कलर्स कुछ पर्टिकुलर कपड़ों पे, कुछ पर्टिकुलर फैब्रिक पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नाउ मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अलग अलग ऑप्शंस दिखाऊंगी। एक ही जैसे रंग हैं, लेकिन एक साटिन है, एक क्रेप है, या एक साटिन है, एक उपाड़ा सिल्क है, और आप फर्क देखिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अभी मैं साइड में यहाँ पे ऑप्शन लगाऊंगी पर्पल कलर का। नाउ पर्पल कलर में एक है साटिन, एक है नॉर्मल क्रेप वाला फैब्रिक कह लीजिए या उपाड़ा वाला फैब्रिक कह लीजिए। आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में। साटिन अपने आप में एक अलग ही शाइन दे रहा है कपड़े को, और ऐसे ये 4 चांद लगा देगा उस पोशाक को। तो मैं डेफिनेटली, अगर मुझे इन दोनों में से फैब्रिक चूज करना पड़े पर्पल कलर की पोशाक के लिए, तो मैं साटिन का फैब्रिक चूज करूंगी। कपड़े में चमक आनी चाहिए, जब आप पोशाक का कपड़ा ले रहे हैं तो डल नहीं लगना चाहिए। ओके, सो ये है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 5 में मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप पोशाकें बनाएं, अगेन पॉइंट नंबर 1 से थोड़ा बहुत कनेक्टेड, कि अगर मुझे पता है मुझे 11 पोशाकें बनानी है, तो एक टाइप की या एक ही रेंज की इस तरीके से मत बनवाइएगा। मैं इन 11 पोशाक को डिवाइड कर लूंगी। 2 या 3 पोशाकें मैं बहुत हेवी बनवाऊंगी, 3 से 4 पोशाकें मैं मीडियम वर्क की, जो मैं कहीं भी किसी के भी फंक्शन होगा, पार्टी होगी तो मैं पहन पाऊंगी। क्योंकि जो बहुत हेवी वाली पोशाकें होती है वो आप सब जगह नहीं पहन सकते हो, वो आप सिर्फ अपने घर में कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा तभी पहन पाओगे। बट ये जो मीडियम रेंज वाली पोशाकें मैं बनवाऊंगी, ये मैं किसी और के घर में शादी हुई, तो मैं कहीं और जा रही हूँ, कोई फंक्शन है, कोई रिसेप्शन है, कोई पार्टी है, मैं पहन सकती हूँ। उसके बाद में मैं कुछ पोशाकें बनाऊंगी जो बुटीक टाइप की होंगी, जो थोड़ी सी हटके पोशाकें होंगी। ये पोशाकें एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, करवा चौथ हो गया, हमारे कोई तीज त्योहार हो गए, कुछ हटके इवेंट्स जो होते हैं, या फैमिली में बर्थडेज है, कोई स्पेशल इवेंट्स हैं और आप हटके दिखना चाहते हैं, तो ये बुटीक सूट्स आपके काम आते हैं, प्योर वाले। 2 से 3 कम से कम आपके पास ये वाले भी होने चाहिए। एंड देन लास्ट में जो 4th सेक्शन मेरा होगा, वो होगा मेरे सिंपल प्लेन प्योर के सूट्स का, जैसे कि अभी आप जो मुझे देख रहे हैं इस तरीके का। नाउ मुझे इस पर्टिकुलर सूट की भी बहुत ज़्यादा, जब मैंने लास्ट चौथ वाले वीडियो में ये वाला पहना था, मैंने तभी फर्स्ट टाइम पहना था और आज मैं इसे सेकेंड टाइम पहन रही हूँ, तब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये आए थे कि आपने ये सूट कहाँ से बनवाया। तो ये मेरी सगाई के टाइम पे जो मुझे पोशाकें मिली थी उनमें से एक है, एंड इतने सालों बाद मैंने अभी पहनी है। नाउ अगर आप इस सूट को देखें, ये बहुत सिंपल सा सूट है, ऑरेंज कलर का है, बट ये प्योर में, ऑल ओवर प्योर में ही है। और मंगजी जो है इसकी आप देख सकते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट में है। एंड इसमें जो कलर है ये है बैंगनी कलर, ऑरेंज और बैंगनी, काफ़ी हटके कॉम्बिनेशन और बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन लगा मुझे ये। इस तरह के सिंपल वाले सूट्स आप क्या कर सकते हैं, 4 मीटर साटिन का प्लेन सूट लीजिए, आरी मंगजी करवाइए उस पर, या तो कॉन्ट्रास्ट जो कि आजकल वापस ट्रेंड में आ गई है, या फिर सेम कलर की, और फिर आपके पास उस पर एक बंधेज की ओढ़नी, चूंदड़ी या मल्टी कलर की ओढ़नी, या इस तरीके की मुकेश वर्क की ओढ़नी, सिंपल सी, बहुत सिंपल, लाइट वेट, सोबर सा सूट। ये इस तरीके के आपके पास 2 से 3 तो कम से कम होने चाहिए, ज़्यादा भी आप करवा सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 से 3 ज़रूर करवाइएगा। तो इस तरीके से अपनी पोशाक शॉपिंग को आप डिवाइड कीजिएगा अलग अलग टाइप में, और सबका बजट रेंज भी अलग होगा।
फिर आप निकलिए मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, तो आपके पैसे भी बचेंगे, आप गड़बड़ नहीं करेंगे, आप रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 6 मेरे पिछले पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 5 से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है। यहाँ पे मैं आपको फोटोज की हेल्प से एग्जाम्पल दूंगी। जब आप हेवी पोशाकें खरीदें, बहुत ज़्यादा हेवी, अगर लहंगे में वर्क बहुत ज़्यादा है, लहंगे में, कुर्ती कांचली में पूरा भरा हुआ है खचाखच, ओढ़नी जो है वो कोशिश कीजिएगा कम वर्क वाली हो, ताकि ओढ़नी हमारी क्योंकि ट्रांसपेरेंट होती है तो अंदर का जो सारा वर्क है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से दिखेगा और खिल के आएगा। वरना अगर ओढ़नी भी पूरी भरी हुई है, लहंगा भी पूरा भरा हुआ है, वो समझ में ही नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी। कई बार ये नहीं होता कि जितना ज़्यादा वर्क हो उतनी सुंदर पोशाक, नहीं, वर्क किस तरीके का है, उस पर कितना खिल रहा है, ये भी ज़रूरी है। तो जब आप हेवी लहंगा लें, कोशिश कीजिए कि ओढ़नी उतनी ज़्यादा हेवी ना हो के बॉर्डर सा हो, बीच में बूटियाँ सी हों, बस इतनी हो ताकि इस ओढ़नी से आर पार आपके अंदर का लहंगे का वर्क, कुर्ती कांचली का वर्क अच्छे से दिखे और वो खिले। सेम वे सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ऑल ओवर मीडियम चाहिए, यानी कि पोशाक जो मेरी पूरी है उसमें भी हल्का हल्का वर्क है, बीच बीच में मीडियम बूटी सी है या फिर नॉर्मल सी कढ़ाई है, और ओढ़नी में भी मेरे लाइट सा वर्क है, मीडियम सा। तो इसे एक तरीके से मीडियम टाइप की पोशाक हम कह सकते हैं। ना आपकी ओढ़नी बहुत ज़्यादा हेवी हो रही है, ना आपका लहंगा बहुत ज़्यादा हेवी है, एक ऑल ओवर नॉर्मल सा वर्क है दोनों में। ये कैरी करने में सबसे बेस्ट होती हैं पोशाकें। नाउ थर्ड टाइप मैं कहूँगी, उसमें ये भी काफ़ी ज़्यादा हट के दिखती हैं और ट्रेंड में आई हैं काफ़ी, जहाँ पे आपकी जो ड्रेस है, आपका जो सूट है, वो आपका सिंपल सा होगा, लाइट वेट होगा, उसमें कोई भी वर्क बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो आपका ओढ़ना होगा वो जाल वाला होगा, पूरा भरा हुआ, या उसमें ज़्यादा वर्क होगा। तो ये इस तरीके का भी ट्रेंड चला हुआ है, तो कोशिश कीजिए अगर एक आधा पीस आप ऐसा भी बनवा सकें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 7 की तरफ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे देखा जाए तो। कई बार क्या होता है, स्पेशली अगर हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस मार्केट का या ज़्यादा दुकानों का हमें पता नहीं है, तो हम 2 या 3 दुकानों पे या 1 या 2 दुकानों पे घुसेंगे और परचेज़ कर लेंगे। कभी भी ये मत कीजिए, आप प्लीज़ प्राइस कंपेयर कीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दुकान वाले बहुत ज़्यादा बढ़ा के बोलते हैं प्राइस, जैसे एक एग्जांपल सिंपल सा दूँ तो 65,000 कोट किया हुआ प्राइस था एक पोशाक का, जो कि हमने 35,000 में ली फाइनली। तो क्योंकि हमें पता था कि उसकी कीमत इतनी है तो हमने इतनी दी। कोई उस चीज़ के 40,000 दे देता, कोई उस पोशाक के शायद 50 भी दे देता, कोई 60 में भी ले लेता, कोई हो सकता है हमसे भी थोड़ा और खींच के बार्गेन करता, जैसे हमने 35 में ली तो कोई शायद 32-33 में भी लेके जा सकते थे, बट आई थिंक उससे नीचे नहीं जाती वो प्राइस। तो इस तरीके से बहुत ज़रूरी है प्राइस कंपेयर करना मार्केट में। 3-4 दुकानों पे एटलीस्ट आप देखो कि इस तरह के वर्क का ये प्राइस चल रहा है, इस तरह की रेंज जो है उसका ये प्राइस है। आप थोड़ा कंपेयर करोगे, 2-4 दुकानें घूमोगे, ये सब का टाइम लगेगा, बट ऑब्वियसली आपके पैसे भी बचेंगे। तो आप प्लीज़ कंपेयर कर लीजिए। ऑनलाइन भी आजकल तो बहुत इजी हो गया है, 10-15 पेजेस को फॉलो कर लो, प्राइस कंपेयर करो। तो आपको प्राइस पता होना चाहिए कि आप किस पीस का कितना प्राइस दें, तो उस हिसाब से ही आप प्राइस दीजिएगा, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। मार्केट में थोड़ा सा प्राइस कंपेयर ज़रूर कीजिए, और आजकल तो ऑनलाइन भी हो सकता है, तो ऑनलाइन भी देख के जाइए पहले कि क्या प्राइस चल रहा है इस टाइप की पोशाक का। ओके, सो आप इससे आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा बच सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे कि इतनी ज़्यादा बार्गेन करूँ या नहीं करूँ। क्योंकि सच बताऊँ तो जब मैं गई थी उस शॉप पे, 65,000 जब सुना मैंने, तो मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में था कि ये 30-35 से ज़्यादा की नहीं है, पर मुझे लगा मैं इतना ज़्यादा बार्गेन करूं कैसे, 60 से मैं 30 पे लाऊं कैसे। बट वो है कि हमने किया तो वो चीज़ हो गई थी। बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर मुझे नहीं पता होती तो फिर हम शायद उस चीज़ के 40-50 हज़ार दे के आ जाते। ये वाला पॉइंट मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, और ये मैंने खुद देखा है कि अगर आप खुद डिज़ाइन करवाते हैं, खुद कस्टमाइज़ करवा रहे हैं, तो आपके प्राइस थोड़े से कम हो जाते हैं, आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ती है वो वाली पोशाक। अगर आप सीधी जाके मार्केट में और सामने जो पीस है वो खरीदोगे, थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं तो 1,500 से 2,000 या 2,500 इतना फ़र्क आता है। ये मैंने खुद देखा है। सैटिन का फैब्रिक खुद खरीदा था और उस पर जाल का वर्क करवाया था, सिंपल सा जाल का वर्क, मम्मी के लिए वो वाली ड्रेस तैयार की थी। अगर मुझे फ़ोटो मिल पाई तो मैं अटैच करूँगी, येलो कलर की, जो उन्होंने अंकित के बान पे पहनी थी। तो वो पोशाक में जो हमने लहंगे पे वर्क करवाया था, वो हमें सिर्फ 1500 में वर्क हो गया था। अगर वैसे हम पोशाक बनवाने जाते तो 4 से 5 हज़ार की पोशाक बनती। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट है। अगर आप
खुद ब्राइड हैं, आपकी शादी होने वाली है, तो उस केस में एक छोटी सी एडवाइस मैं दूंगी, क्योंकि ये अब इन दिनों में बहुत कॉमन देख रही हूँ कि हर कोई कलर कोऑर्डिनेटेड कपड़े पहन रहे हैं, हर कोई कलर स्कीम को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मेहंदी हुई तो मेहंदी का फंक्शन है तो मेहंदी कलर हरा रंग पहन रहे हैं, बान हुआ तो पीला पहन रहे हैं, इस तरीके से। तो अगर मैं दुल्हन हूँ तो मैं अलग कैसे दिखूंगी उस केस में? तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए, आप पहले ही ये डिस्कस कर लीजिए, या तो बाकी लोगों की जो कलर स्कीम्स हैं, बट हम उसे चेंज नहीं कर सकते बिकॉज बहुत सारे जो गेस्ट भी आएंगे वो वही कलर पहनते हैं। लाइक बान पे आएंगे तो येलो पहनेंगे, मेहंदी रहेगी तो ग्रीन पहनेंगे, सब आजकल इस तरीके का ट्रेंड फॉलो करने लगे हैं। लेकिन अगर आप ब्राइड हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी ड्रेस में येलो है, ठीक है, आप बान में पहन रहे हो, साथ में आप कुछ और ऑप्शंस लीजिए। इस तरीके से आप थोड़ा क्राउड से अलग दिखेंगे। अगर हर कोई मेरे आसपास येलो कलर में है फोटो के टाइम पे, तो पता कैसे चलेगा कि मैं दुल्हन हूँ? तो मेरा जो गेटअप है वो थोड़ा सा हटके होना ज़रूरी है। तो अपने आउटफिट को उसी हिसाब से प्लान कीजिए। इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल वीडियो आगे लेके आऊँगी, जहाँ पे ब्राइड टू बीज अपने लिए किस तरह की पोशाक बनवाएं और किस तरीके से स्टाइल करें, उसके बारे में भी मैं बताऊँगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, वो चीज़ भी आगे आने वाली है। नाउ अगेन एक और इसी से रिलेटेड पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9 में ही, कि अगर आपके घर में शादी है, आपके भाई की शादी, आपकी बहन की शादी, आपके कजिन की शादी है, सो ऑन क्लोज फैमिली मेम्बर्स की अगर शादी है, देवर की शादी है, ननद की शादी है, इस केस में, और आप खुद ऑलरेडी मैरिड हैं, उस केस में कलर कोऑर्डिनेटेड आउटफिट पहनिए अपनी फैमिली के साथ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं पहनूँ, मैं चाहूँ किसी शादी में अटेंड कर रही हूँ जो क्लोज शादी है, तो उस केस में मैं, मेरे हस्बैंड और भव्या, हम एक कलर कोऑर्डिनेटेड ड्रेस एटलीस्ट एक फंक्शन के लिए ज़रूर बनाएंगे। तो वो भी कुछ एक अलग लुक क्रिएट करता है, और आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके बारे में भी मैं आगे और एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मैं खुद ऐसा करने वाली हूँ आगे जो शादी आने वाली है दिसंबर में मेरी फैमिली में, उसके लिए। तो जब मैं बनाऊंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं मेरा, भव्या का और मेरे हस्बैंड का किस तरीके का आउटफिट डिज़ाइन कर रही हूँ, मैं खुद करने वाली हूँ, फिर मैं वो स्टिच करवाने वाली हूँ। तो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि है पॉइंट नंबर 10। एंड आई थिंक ये सारे पॉइंट्स में ये वाला भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच इज़ चूजिंग द बेस्ट टेलर, राइट टेलर, और सही तरह के सही फिटिंग के कपड़े सिलवाना। बिकॉज ट्रस्ट मी, आप 30,000 की पोशाक ले लें, आप 50,000 की पोशाक ले लें, या आप 300 का बेस लें, अगर टेलर ने अच्छा नहीं सिला, सारे पैसे बर्बाद। क्योंकि ये बहुत कॉमनली देखी जाने वाली चीज़ है कि बहुत हेवी से हेवी पोशाक भी वो लुक नहीं दे पाती जो आप चाहते हैं, अगर आपका टेलर ही सही नहीं है तो इसके लिए प्लीज़ जहाँ भी दें रिसर्च करके दें। ऐसे ही हर कहीं अपनी महंगी पोशाक मत दे दीजिएगा, बिगड़ गई तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। वो पैसे भी वापस नहीं आएंगे, वो पोशाक भी वापस नहीं आएगी, और फिर मूड ख़राब होगा वो अलग। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से चूज़ कीजिए। बहुत सारे जो शॉप्स ऐसे हैं जहाँ पे आप पोशाक ले रहे हैं, उनके खुद के टेलर्स होते हैं और वो अच्छे होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। स्टिल आई वुड से कि इस बात पे बहुत ज़ोर दीजिएगा, आप शॉप वालों को कहिएगा। लाइक मैं जब होती हूँ ना, मैं खरीदती हूँ तो मैं दुकान वाले के कान खा जाती हूँ कि मेरी सिलाई में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो सबसे पहले उसमें आप मेजरमेंट बहुत परफेक्ट दीजिएगा। कोई भी आप ऐसा नाप मत दीजिएगा जो आपको थोड़ा ढीला है, थोड़ा टाइट है, कुर्ती थोड़ी लंबी है, थोड़ी छोटी है, या कांचली की बाजू थोड़ी लंबी थोड़ी छोटी। नहीं, फिर आप क्या करते हो, उसमें लिखवा देते हो कि ये नाप ले लीजिए और फिर थोड़ा छोटा कर दीजिएगा या थोड़ा इससे लंबा कर दीजिएगा। टेलर्स वो चीज़ भूल जाते हैं, क्योंकि पीक सीज़न होता है, हज़ारों पोशाकें उन्हें सिलनी होती है, तो उनकी भी गलती नहीं है यार। मतलब इतनी चीज़ें नहीं याद होती हैं, गड़बड़ हो जाती है। तो अपनी तरफ से आप गलती ना करें। आप एटलीस्ट ये चीज़ का ध्यान रखिए कि मैं अपनी तरफ से मेजरमेंट परफेक्ट दूँ, और उसके बाद में कोशिश कीजिए कि वैसी वो सिल जाए। तो एक बार आप अच्छे से उनके कान से निकाल दीजिए कि ये नाप है और ऐसी ही सिलनी है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। एंड डेफिनेटली हमेशा मार्जिन के लिए कहिएगा, वैसे तो वो लोग खुद भी रखते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। स्पेशली ब्राइडल पोशाक, उतार बरी, फेरों की बरी जो बनवा रहे हो, बहुत हेवी होती हैं, उनमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में और डिटेल में आगे बताऊंगी, वीडियोस आएंगे और भी। बट आज के लिए मैंने ये ओवरऑल 10 पॉइंट को कंबाइन किया था, क्योंकि मुझे लगा ये 10 चीज़ें दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो वीडियो एंड करते हुए एक छोटी सी पॉइंट और अभी जस्ट मेरे दिमाग में आई है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट्स इतने होते हैं, अगर मैं जयपुर में रह रही हूँ तो मैं जयपुर में बहुत सारी जानकारी है, अगर मैं किसी और जगह रह रही हूँ वहाँ पे है। आप जहाँ पे भी शॉपिंग करने वाले हैं,
वहाँ के जो लोकल हैं, वहाँ आसपास के हैं, जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं राजपूती पोशाक की, उनसे भी एक बार राय लीजिए। जस्ट उनसे जानिए कि कौन से शॉप्स में वो जा रहे हैं। उससे भी क्या होगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ ये 10 शॉप्स हैं, मुझे इनमें कंपैरिजन करनी है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर आपको शॉप्स नहीं पता तो। अगर आपको खुद पता है, आप माहिर हैं इस चीज़ में, तो वेल एंड गुड, आप सीधा मार्केट में जाके और कंपैरिजन कर सकते हैं। बट नहीं पता तो लोगों की हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हमें कुछ शॉप्स बता दीजिए अच्छे वाले, जहाँ पे हम जाके पोशाक ले सकते हैं। मुझसे हुआ तो मैं भी बता दूंगी आपको। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि मैं कहाँ से पोशाकें बनवाती हूँ, कहाँ से लेती हूँ, तो आप पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं। और ये था आज का वीडियो। मैंने जितने पॉइंट्स मुझे याद में आए सारे के सारे कंबाइन करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा अब आपके लिए, जब आप नेक्स्ट टाइम वेडिंग शॉपिंग के लिए जाएं तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ये मेरा पहला वीडियो है वेडिंग सीरीज से रिलेटेड, और मुझे लगता है कि शायद, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और ये आपकी हेल्प करेगा। कैसा लगा ये वीडियो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किस तरीके के वीडियोस और आप चाहते हैं जो मैं इस सीरीज़ में लाऊं शादी से रिलेटेड, वो भी आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो जो भी आपकी ओपिनियंस हैं, फीडबैक है इस वीडियो के बारे में, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए जल्दी से जल्दी, एंड 10,000 क्रॉस करवा दीजिए जल्दी से। मिलती हूँ आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड खमा गणिसा।